हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ एक साधारण लड़के कार्तिक के साथ कर दी गई थी। उसका परिवार छोटा था, बस उसकी माँ सुजाता जी थी। ना कोई भाई, ना बहन और ना ही कोई और बड़ा परिवार नहीं था उनका। घर की हालत भी बेहद साधारण थी। शादी में कार्तिक को कई उपहार और पैसे मिले थे, लेकिन मेरा दिल कहीं और था। मैं राहुल नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और उसने भी मुझसे शादी करने का वादा किया था, पर किस्मत ने मुझे कहीं और लायक खड़ा किया। कार्तिक के घर में हमारी शादी की पहली रात कार्तिक मेरे पास एक कप दूध लेकर आए। मेरी नजरें उनकी सादगी और शांति पर टिक गई। मैंने गुस्से से उनसे पूछा, एक पत्नी की मर्जी के बिना अगर पति उसे छूता है तो क्या इसे बलात्कार कहेंगे या हक? तब कार्तिक ने मेरी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा कि आपको इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ शुभ रात्रि कहने आया हूँ। और बिना कोई बहस किए ही वह कमरे से बाहर चला गया। उस समय मैं उम्मीद कर रही थी कि कोई तो झगड़ा हो ताकि मुझे छुटकारा मिल सके इस अनचाहे रिश्ते से। लेकिन कार्तिक ने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, ना ही कोई दबाव डाला। इसी तरह दिन बीतते चले गए और मैं उस घर में रहते हुए भी कभी किसी काम में हाथ नहीं लगाती थी। मेरा दिल इंटरनेट पर ही बीतता। अक्सर राहुल से बातें करती या फिर सोशल मीडिया पर बस अपना समय गुजारती रहती। सुजाता जी, कार्तिक की माँ, बिना किसी शिकायत के घर का सारा काम करती रहती थी। उनके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान होती, जैसे किसी तपस्वी की शांत ही हो। कार्तिक भी अपनी साधारण नौकरी में दिन रात मेहनत करते थे। वह एक छोटे से कार्यालय में काम करते थे और उसकी ईमानदारी के लोग मिसाल दिया करते थे। हमारी शादी को 1 महीना बीत चुका था, लेकिन हम कभी पति पत्नी की तरह एक साथ नहीं सोए। मेरे मन में बस यह तय कर लिया था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। एक दिन मैंने जानबूझकर सुजाता जी के बनाए खाने को बुरा भला कहा और थाली जमीन पर फेंक दी। इस बार कार्तिक ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया, लेकिन उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरा सा दर्द था। उसने मुझ पर चिल्लाया नहीं, बस मुझे घूरते हुए बोला, इतनी नफरत क्यों है तुम्हारे अंदर? मुझे बस इसी बहाने की तलाश थी। मैंने पैर पटके दरवाजा खोला और सीधा राहुल के पास चली गई। फिर मैंने उससे कहा, चलो कहीं भाग चलते हैं, अब इस जेल में मुझे और नहीं रहना। तब राहुल, जो कभी मुझसे प्यार की बातें किया करता था, आज कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहा था। वह बोला, इस तरह हम कैसे भाग सकते हैं? मेरे पास कुछ भी नहीं है और तुम्हारे पास भी अब कुछ नहीं बचा। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। शायद वह मुझसे प्यार नहीं करता था, बस मेरे पैसे और गहनों का लालच रखता था। वह वहां से लौटने के बाद मैं सीधे अपने ससुराल आई। घर खाली था। कार्तिक और उसकी माँ कहीं बाहर गए थे। मेरे मन में हलचल मची हुई थी। फिर मैंने कार्तिक की अलमारी खोली और जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। अलमारी में मेरी सारी चीजें, मेरे बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, गहने, सब कुछ वहाँ सुरक्षित रखे थे और पास में एक चिट्ठी रखी थी जिसमें कार्तिक ने लिखा था, मैं जानता हूँ कि यह रिश्ता तुम्हारे लिए बोझ है, लेकिन मैंने तुम्हारी हर चीज को संभाल कर रखा है ताकि जिस दिन तुम इस घर को अपना मानोगी, यह सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। यह सब कुछ तुम्हारा हो। खत में उसने यह भी लिखा था, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हारी मर्जी का हमेशा सम्मान करूंगा। मैं तुम्हें जबरदस्ती से नहीं, बल्कि तुम्हें प्यार से अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। यह खत पढ़कर मेरे मन में कार्तिक के प्रति एक नई भावना जागी। उसने कभी मुझ पर कोई हक नहीं जताया, हमेशा मेरा सम्मान किया। तब मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार सिर्फ दिखावे में नहीं होता, बल्कि सादगी में भी होता है, जैसा कि कार्तिक ने किया। अगली सुबह मैंने पहली बार अपनी मांग में सिंदूर गाढ़ा किया और अपने पति के ऑफिस पहुंची। सबके सामने मैंने कहा, कार्तिक, हमें लंबी छुट्टी पर जाना है। अब से सब कुछ ठीक है। उस दिन मुझे समझ आया कि जिन फैसलों को मैंने गलत समझा था वह मेरे लिए सबसे सही फैसला साबित हुए। मेरे माता पिता ने जो मेरे लिए सोचा था वह मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला था। कार्तिक ने मुझे बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए सच्चे प्यार का एहसास कराया। अब मैं अपने ससुराल को अपना घर मान चुकी हूँ और कार्तिक, जो कभी मुझसे साधारण लगता था, मेरे लिए अब
सबसे अनमोल इंसान बन गया था। दोस्तों, यह कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होता। प्यार सादगी में भी हो सकता है और यह दिखावे से कहीं बेहतर होता है। किस किस को ऐसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मज़ेदार और अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।